हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों का ये आईडीसी पेपर है। हम लोगों का सबसे पहला एग्जाम इसी का होगा। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ यार। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का क्लास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। पर क्या है, फिर भी एक बार देख लेना इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम लोगों का मैन जो लिविंग बींग्स है उसका जो वांट है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और नेचर में जो रिसोर्सेस है वो क्या है, बहुत लिमिटेड है। वो रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करते हैं कि ये जो अनलिमिटेड वांट है इसको किस तरह से हम लोगों का लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ कैसे मैन का अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना है, इसका जो स्टडी करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। ये दिया हुआ यहाँ पे, इकोनॉमिक्स is study of how scarce resources are employed for satisfaction of the need of men living in society। मतलब सोसाइटी में जो इंसान रहता है उसका अनलिमिटेड वांट को हम लोग किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स का दो भागों में बांटा गया। एक तो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ के आए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर, इंडिविजुअल सप्लाई के ऊपर, हम लोगों का इंडिविजुअल का क्या नीड है, हम लोगों का इंडिविजुअल का क्या इनकम है। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते थे कि भैया इंडिविजुअल का बारे में जितना भी चीज होता था इंडिविजुअल लेवल पे होता था, या फिर थोड़ा छोटा मार्केट के बारे में होता था, या तो एक छोटा लेवल पे एक छोटा सा मार्केट के बारे में स्टडी करते थे, या तो फिर इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सेम चीज पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बट वो लार्जर सेंस में पढ़ेंगे, वो हम लोग लार्जर वे में पढ़ेंगे, हम लोग वो वाइड कॉन्सेप्ट में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि भैया एक नेशन का इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या होता है, क्या देखेंगे, एक पूरा देश मिलके कितना कमाता है, एक पूरा देश मिलके कितना कमा रहा है, एक नेशन का डिमांड क्या है भैया, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक नेशन का एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक नेशन में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये सब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे काम कर रहा है, पैसा हम लोग अगर हम लोगों को पैसा का जो आज हम लोग देखते हैं डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, डॉलर का वैल्यू घट गया, ये क्यों होता है, ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग बहुत सुनते हैं जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी घट गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है, तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लोगों का जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, ये सब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लार्जर सेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लार्जर सेंस को ही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, माइक्रो छोटा में था, अब उसी को जब हम बड़ा करके पढ़ते तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये आया एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से। कहां से आया, मैक्रोस से। मैक्रोस एक ग्रीक वर्ड है, यहां से क्या आया, मैक्रो। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। क्या होता है, लार्ज। तो
लार्ज इकोनॉमिक्स, लार्ज सेंस, जब हम लोग एक वाइडर सेंस में बात करते हैं, हम लोग लार्ज एक देश के बारे में बात करते हैं, देश का इनकम के बारे में बात करते हैं, देश का एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करते हैं, देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं, देश का पैसा के बारे में बात कर रहे हैं, देश का सेंट्रल बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अच्छा, नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, 1-2 दिन लगेगा नोट्स को तैयार होने में, वो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लोगों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्दर कुछ भी पढ़ने से पहले ना हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या देखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोगों को आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ेंगे, सबके बारे में डिटेल में आगे जब हम लोग जितना क्लास आगे जाएंगे सबके बारे में डिटेल में आएगा, बट हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट जानना होगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो वो सब हम लोग सबसे पहले लाइन बाय लाइन जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है भैया GDP एंड GNP। ये क्या होता है, दो वर्ड है, GDP एक है GNP। ठीक है, पहले फुल फॉर्म देख लो, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है विद इन अ कंट्री विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर, एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर, एक कंट्री का जो बाउंड्री है, टेरिटोरियल बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर कितना मैन्युफैक्चर हुआ, कितना गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, कितना सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना नया नया चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सबका जो वैल्यू आएगा, मतलब वैल्यू इन मनी, भैया पैसे में कितना वैल्यू है ऑफ प्रोडक्शन इन 1 ईयर। भैया एक साल में जो प्रोडक्शन हुआ है ना हम लोगों का, एक साल में पूरा इंडिया के अंदर, इंडिया का जो बाउंड्री है उसके अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, नया प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो वैल्यू इन मनी होगा, पैसे के टर्म में जितना वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलेंगे GDP। ठीक है, GDP क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब भैया हम लोगों का एक साल के अंदर एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका मॉनेटरी टर्म में जो वैल्यू निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं GDP। ठीक है, GDP ग्रोथ क्या होता है, लेट से आज 2022-23 में हम लोगों का GDP जो भी रहा होगा, 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन जो भी रहा होगा, 2023-24 में अगर GDP ग्रोथ 5% है, मतलब जो हम लोगों का 2022-23 में जो GDP था उससे, जो 22-23 में जो हम लोग का प्रोडक्शन वैल्यू था विद इन 1 ईयर, उससे 5% ज्यादा GDP इस बार हुआ है। मतलब पिछला साल जो मेरा GDP का जो वैल्यू था उससे 5% ज्यादा मेरा इस बार वैल्यू आया है, इस बार मेरा GDP का वैल्यू आया है 5% से ज्यादा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GDP ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, GDP ग्रोथ बोलते हैं, GDP ग्रोथ बोलते हैं, जो कि हम लोगों का पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना GDP बढ़ा है। अगर ये माइनस में हुआ मतलब GDP हम लोगों का घट गया, कितना से घट गया, तो वो परसेंटेज में दिया रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं GDP ग्रोथ। अच्छा, अगला होता है GNP। GNP क्या होता है भैया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से समझना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो क्या है, मेरा प्रोडक्शन कितना हो रहा है विद इन अ कंट्री। अब विद इन अ कंट्री में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से जो फॉरेन का इंसान जो हम लोगों के यहाँ कमा रहा है, हम लोगों को यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, जो फॉरेन प्रोडक्शन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, सॉरी फॉरेन जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग करते हैं माइनस,
उसमें से जो हम लोगों का इनकम हुआ उसको करते हैं माइनस, ठीक है। और हम लोग का इंसान जो फॉरेन में जाके कमा रहा है, हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन में जाके जो कमा रहा है उसको करते हैं ऐड, ठीक है। जो फॉरेन का प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू बढ़ा रहा था, जीडीपी बढ़ा रहा था, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। और हम लोग का जो फॉरेन में जो हम लोगों का प्रोडक्ट बिक रहा है, हम लोग का फॉरेन से जो हम लोगों का इनकम हो रहा है उसको हम लोग कर देंगे ऐड। उसको ऐड करके जो आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हम लोग का देश कितना कमा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोगों का देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें क्या था, हम लोगों का देश का कितना प्रोडक्शन है, इसमें भी देश का है, लेकिन इसमें क्या था, हम लोगों का टेरिटरी एक बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसमें बाहर का इंसान भी प्रोडक्शन कर रहा है, बट यहाँ हम लोगों का देश कितना प्रोडक्शन कर रहा है, देश में हम लोग जो बाहर कर रहे हैं वो भी आ रहा है, और देश में जो बाहर का इंसान कर रहा है उसको हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है। आई होप जीडीपी और जीएनपी समझ में आ गया होगा। और जब हम लोग नेशनल इनकम करेंगे ना, इसको और डिटेल में समझेंगे, एकदम तोड़ तोड़ के भी समझेंगे नेशनल इनकम जब करेंगे तब, ठीक है। चलो, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लोज। स्टॉक्स एंड फ्लोज क्या होता है, स्टॉक्स और फ्लोज ध्यान समझना। कोई भी गुड्स एंड सर्विस जब एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरा इंसान से तीसरा इंसान, तीसरा इंसान से चौथा इंसान, जब ये मूव करता है, जब वो गुड्स एंड सर्विस मूव कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो। तो फ्लो क्या हो गया भैया, फ्लो हो गया कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फ्लो कर रहा है ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी से ई के पास। तो ये जो फ्लो चल रहा है ये एक जगह से दूसरा जगह मूव कर रहा है गुड्स, जो गुड्स एक जगह से दूसरा जगह मूव कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो। इसको क्या बोलते हैं, फ्लो। और जो गुड्स एंड सर्विसेज मूव नहीं करता है, उसको इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। जब बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में जो पैसा होता है, मनी होता है ना, ये जो मनी होता है ये फ्लो होता है, ये रुकता नहीं है, ये एक हाथ से दूसरा हाथ, दूसरा हाथ से तीसरा हाथ, ये चलते रहता है। पैसा तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, पैसा किसी को देगा, फिर उसको देगा, ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। और जो कैपिटल होता है, लाइक बिल्डिंग है मेरा, है ना, मेरा बिल्डिंग है, मेरा फर्नीचर्स है, ये सब मूव नहीं करता है, ये एक ही जगह पे रहता है। जिसका डेप्रिशिएशन होता है, इसका क्या होता है, इसका डेप्रिशिएशन होता है, ये मूव नहीं करता, इसका डेप्रिशिएशन होता है। मतलब वो सामान जिसका डेप्रिशिएशन हो रहा है वो मेरा स्टॉक्स है, ठीक है, जो मूव नहीं कर रहा है और जिसका डेप्रिशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोगों का स्टॉक्स है। स्टॉक्स क्या है, जो मूव नहीं कर रहा है, फ्लो क्या है, जो मूव कर रहा है, ठीक है। एक बिजनेस में मनी जो होता है वो फ्लो करता है और कैपिटल जो होता है वो स्टॉक रहता है, ठीक है। अच्छा, ये जितना बढ़ेगा, ये हम लोगों का जितना बढ़ेगा, देश का इकोनॉमिक उतना ग्रोथ करेगा, ठीक है। जितना मेरा स्टॉक्स बढ़ेगा, जितना मेरा स्टॉक्स का वैल्यू बढ़ेगा, उतना जीडीपी में ग्रोथ आएगा, उतना मेरा मैंने जो देश है उसका जो इकोनॉमिक है उसमें ग्रोथ आएगा, ठीक है। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट। अगला क्या है हम लोगों का, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई इंसान फिट है, काम करने के लिए तैयार है, उसको इच्छा भी है काम करने के लिए, वो अवेलेबल भी है, उसको विलिंगनेस भी है, साथ में वो फिट भी है, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इंडिया में अभी के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बोल सकता है मैसिव चिंता का विषय है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है दो तरह का हो सकता है, एक वॉलंटरी हो सकता है, एक नॉन वॉलंटरी हो सकता है। अच्छा, वॉलंटरी में क्या होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अ पर्सन इज आउट ऑफ जॉब ऑफ हिज ओन डिजायर एंड डजंट वर्क ऑन द प्रिविलेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड वेज। मतलब भैया वो
क्या कर रहा है, उसको जो वेज मिल रहा है, एक बंदा काम कर रहा है बट उसको जो वेज मिल रहा है, उसको जो सैलरी मिल रहा है, वो उससे खुश नहीं है, वो उससे खुश नहीं है, तो क्या करेगा, वो काम छोड़ देगा, उसको काम नहीं करना है क्योंकि उसको वेज पसंद नहीं आ रहा है। तो इसको बोलते हैं वो अपने इच्छा से काम छोड़ रहा है, तो वो अपने विलिंगनेस के कारण उसको अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला क्या हो गया, वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है नॉन वॉल्यूंटरी। अच्छा, नॉन वॉल्यूंटरी में फिर नॉन वॉल्यूंटरी का मतलब जो इच्छा से नहीं होता, जो अपने आप होता है, या बोल सकते हैं कुछ फैक्टर्स के वजह से होता है, ठीक है। जिसमें पहला आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम लोग ट्रेड साइकिल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोगों का ना बिजनेस कभी अच्छा चलता है, कभी खराब चलता है, कभी हम लोग अच्छा दौर से गुजर रहे होते हैं, कभी हम लोगों का जो बिजनेस का दौर होता है वो खराब गुजरता है, ठीक है। तो जब अच्छे दौर पे गुजरते हैं तब तो हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा होता है, एम्प्लॉयमेंट हम लोगों का हाई होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा हुआ होता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जब नीचे का तरफ जाते हैं, जब हम लोग रिसेशन पीरियड में जाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग जो अपना एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, वो लोग को हम लोग क्या करते हैं, छांटना स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 एम्प्लॉई को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, ये क्या होता है, जो एम्प्लॉई था उसका नौकरी जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे। फिर जब हम लोग नीचे से, फिर जब हम लोग रिकवरी पीरियड में जाते हैं, जब हम लोग फिर से हम लोगों का बिजनेस अच्छा होना स्टार्ट करते हैं, बिजनेस अच्छा होना स्टार्ट होता है, तब हम लोग फिर से हम लोग हायर करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर से हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है साइक्लिक, मतलब वो एक सर्कल पे होता ही रहता है। जब मेरा बिजनेस अच्छा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा, और जब हम लोगों का बिजनेस थोड़ा डाउन जाने लगेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। तो ये तो एक साइक्लिक हुआ, मतलब ये साइकिल में चलता रहता है। दूसरा होता है सडन अनएम्प्लॉयमेंट। सडन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब भैया सडन हो रहा है, मतलब लेट से कोरोना आया ना, कोरोना आया, अचानक से क्या हुआ, सारा काम बंद हो गया, सारा काम बंद हो गया, पूरा इंडिया बंद हो गया, ठीक है, लॉकडाउन हो गया। तो बहुत सारा कंपनी क्या किया, अपना एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया। अपना एम्प्लॉय को क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया, बाहर निकाल दिया, काम से निकाल दिया, जो भी है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं था, कंपनी काम नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे रखेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया, तो ये सडन अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। अचानक से किसी के पास काम नहीं है, समझ में आया, सडन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अचानक से किसी के पास काम नहीं है, अचानक से कोरोना आया, अचानक से सब कंपनी बंद हो गया, काम बंद हो गया, काम किसी के पास नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो एम्प्लॉय रख के तो बिना मतलब का पैसा कोई दे नहीं पा रहा था, तो इसीलिए क्या हुआ, सडन अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है। सडन अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ इंडस्ट्री। लेट से कोई नया इंडस्ट्री चालू हुआ, लेट से कोई भी एक नया स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, और स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्टअप ग्रो करना हुआ। जब स्टार्टअप ग्रो करना स्टार्ट करता है तो हम लोग लेते हैं, सबको अपना हायर करेंगे, एम्प्लॉय हायर करेंगे। अब ये जो स्टार्टअप हायर किए, स्टार्टअप में जो हायरिंग किए, हम लोग का जो एम्प्लॉयर आया, एम्प्लॉय लोग को काम दिए, हम लोगों का स्टार्टअप अगर फेल हो गया, हम लोगों का जो स्टार्टअप था वो जो ग्रोथ हो रहा अचानक से फेल हो गया, किसी भी कारण से फेल हुआ, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, जो भी है स्टार्टअप हम लोग का फेल हो गया, क्या हो गया, स्टार्टअप फेल हो गया, स्टार्टअप फेलियर हो गया, ठीक है। हम लोगों का स्टार्टअप फेलियर होने से क्या हुआ, जितना भी एम्प्लॉय था उसका काम एक झटके में खत्म, जितना भी एम्प्लॉय था उसका काम खत्म, हम ही नहीं रहेंगे तो काम कहाँ करेगा बोलो, बात समझ में आया। तो स्टार्टअप फेलियर में अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, ठीक है। स्टार्टअप फेलियर या फिर कोई इंडस्ट्री फेलियर, जैसे बीच में बहुत सारा कैलकाटा में बहुत सारा जूट का इंडस्ट्री बंद हो गया अचानक से, तो सारा जो जूट का जो कारीगर लग था वो लोग वो लोग का काम वाम में नहीं मिल रहा था। तो ऐसा ही होता है, जब कोई इंडस्ट्री फेल करता है तो सिर्फ इंडस्ट्री नहीं फेल करता, उसके साथ बहुत सारा आदमी का काम भी चल जाता है, उसका भी घर बार नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगला आता है फिर से अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय डिटोरेशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस। कोई बिजनेस बंद नहीं हुआ, बिजनेस में धीरे धीरे लॉस कर रहा है,
तो बिजनेस क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो जब भी बिजनेस कोई लॉस करता है या बिजनेस डाउन में आता है तो बिजनेस क्या करता है, अपना एम्प्लॉय कट ऑफ करता है, एम्प्लॉय कट ऑफ करता है। जिसका एम्प्लॉय कट ऑफ कर रहा है उसका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। बात समझ में आया? तो कट ऑफ करने से क्या होगा, बिजनेस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भैया, कोई काम कर रहा है जो ठंडा का काम है या फिर जो गर्मी में काम होता है। लेट से कोई कंबल बेच रहा है, ठीक है, या फिर कोई ठंडा गर्म कपड़ा बनाने वाला कंपनी है, जैसे कि स्वेटर बना रहा है, जैकेट बना रहा है, कोई गर्म कपड़ा बनाने वाला काम माने कंपनी है। वो क्या कर रहा है, उसका जब ठंडा आ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट हायर कर रहा है, एम्प्लॉय लोग को हायर कर रहा है ठंडा में, क्योंकि ज्यादा डिमांड है। और गर्मी में कोई गर्म कपड़ा तो पहनेगा नहीं, ठीक है। तो तब क्या करता है, तब वहां पे वो लोग कुछ एम्प्लॉय को कट ऑफ कर देता है। क्यों? क्योंकि उतना उसको लगेगा नहीं ना। एम्प्लॉय कट ऑफ करता है जब उसका सीजन नहीं रहता। ऑफ सीजन में क्या करता है, एम्प्लॉय कट ऑफ करता है। ऑफ सीजन में एम्प्लॉय कट ऑफ करने से क्या होता है, वो जो एम्प्लॉय था वो लोग ऑफ सीजन में लोगों का काम नहीं हो पाता है, तो वहां अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब सीजन आएगा, फिर से सीजन आएगा, फिर से उसको नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, डन। चलो अगला है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल और रियल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर व्हेन रियल वेजेस फॉर अ जॉब are set above the market clearing level, causing the number of job seeker to exceed the number of vacancies. अब ध्यान समझना क्या बोल रहा है, कि ऐसे समझना कि हम लोगों के पास जो जगह है, हम लोगों के पास जो वैकेंसीज है वो बहुत कम है और जॉब सीकर बहुत ज़्यादा है। तो जब जॉब सीकर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत इंसान अवेलेबल है, मेरे पास उतना काम ही नहीं है, तो हम एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लेंगे? तब अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट आना ही आना है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया। ये कुछ अनएम्प्लॉयमेंट था, नॉन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट था। हम लोग नॉन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिए। ठीक है, लिखना है तो एक बार लिख लेना। सबसे पहला हम लोग पढ़े साइक्लिकल क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्या था? दूसरा था सडन अनएम्प्लॉयमेंट, सडन। तीसरा क्या था भैया? तीसरा पढ़े अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू फेलियर ऑफ इंडस्ट्री। चौथा क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय डिटेरोशन इन इंडस्ट्री। पांचवा क्या था? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। छठा क्या था? क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इतना पढ़ लेने से हो जाएगा। तो हम लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिए, नॉन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ लिए। ठीक है, तो हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे अगला हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। क्या है? ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल क्या होता है, ध्यान से समझना। बिजनेस ना हरदम अच्छा नहीं कर सकता है, हरदम खराब भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल से गुजरता है, जिसमें कुछ टाइम ट्रेड अच्छा होता है, कुछ टाइम खराब होता है,
कुछ टाइम वो रिकवर करता है, कुछ टाइम वो अच्छा करता है पर धीरे धीरे वो गिरते रहता है। तो ये जो कुछ फेजेस है या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो ये एक फ्लक्चुएशन है अच्छा ट्रेड से लेके खराब ट्रेड के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी अच्छा ट्रेड करता है, फिर कभी खराब ट्रेड करता है, फिर कभी अच्छा ट्रेड करता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक ड्राइंग पहले देख लेते हैं। कुछ ऐसा होता है, ये है, ध्यान समझना क्या है। यहां पे बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हुआ, ग्रो करना स्टार्ट हुआ, ग्रो करना स्टार्ट हुआ, ये इसका पोटेंशियल लाइन है। ठीक है, यहां बिजनेस इतना तो कर सकता है, तो उससे ऊपर जाना स्टार्ट होता है, वो करता है करता है करता है करता है करता है करता है करता है, फिर एक टाइम आता है जहां पे वो यहां पे वो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हाई इनकम होता है। इस जगह को हम लोग बोलते हैं पीक। मतलब यहां पे कंपनी सबसे अच्छा काम कर रहा है, यहां पे कंपनी सबसे अच्छा काम कर रहा है, यहां पे उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से सप्लाई भी है, पैसा भी आ रहा है उसके पास, इसीलिए वो जब पीक पे होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, क्योंकि उसके पास डिमांड है, डिमांड है तो प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा तो एम्प्लॉय करेगा ना इंसान को, तो अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाता है, इनकम हाई हो जाता है, इनकम जब हाई होता है तो एक्सपेंडिचर होगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। तो इस टाइम पे एक इकोनॉमिक अच्छा हेल्दी स्टेट में होता है, इकोनॉमिक एक अच्छा हेल्दी स्टेट में होता है जब बिजनेस पीक पे चल रहा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, पीक से गिरना स्टार्ट होता है, गिरना स्टार्ट होता है, गिरना स्टार्ट होता है, गिरना स्टार्ट होता है, गिर के ये जो दिख रहा है ना पोटेंशियल लाइन के बहुत नीचे आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन या ट्रॉ, या तो ट्रॉ बोलते हैं या तो इसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। मतलब यहां पे बिजनेस एकदम मतलब नहीं कर पा रहे, एकदम वो बिजनेस में ना तो इनकम हो रहा है, ना बिजनेस का डिमांड है, डिमांड कम है, इनकम कम गया, तो यहां पे जब डिमांड कम गया तो लो इनकम हो जाएगा, साथ ही साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आके बिजनेस का डिमांड कम गया, बिजनेस का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे बिजनेस अपना रन सही से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब समझना, ये जहां से गिरना स्टार्ट हो रहा है ना, जहां से वो गिरना स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन पीरियड, रिसेशन फेज बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, रिसेशन फेज। ये जो गिरना स्टार्ट हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रिसेशन फेज। सुना भी होगा कि बिजनेस अभी रिसेशन में चल रहा है, पूरा जो कंट्री है वो रिसेशन में चल रहा है। कंट्री रिसेशन का मतलब क्या होता है, कंट्री में जितना बिजनेसेस है सब थोड़ा थोड़ा करके वो लोग का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कमना स्टार्ट हो चुका है, प्रॉफिट है वो कमना स्टार्ट हो चुका है, वो लोग का डिमांड धीरे धीरे कमना स्टार्ट हो चुका है, तो ये क्या होता है, ये रिसेशन फेज होता है। ठीक है, रिसेशन फेज के बाद जब वो डिप्रेशन पे आ जाता है तब वो लोग को हिट करता है, वो लो बॉटम पे जब हिट कर जाता है वहां से वो लोग ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है, फिर से रिकवरी स्टार्ट करता है, फिर से नया से स्ट्रेटेजी बनाता है, फिर से क्या करता है, बिजनेस धीरे धीरे फिर से रिकवरी स्टार्ट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी फेज। जब वो ऊपर उठना स्टार्ट करता है, ये जो ऊपर उठ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी फेज, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकवरी फेज। ये जो गिर रहा है, जब ये गिर रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिसेशन फेज। जब ये उठ रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकवरी और एक्सपेंशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ध्यान समझना, रिकवरी और एक्सपेंशन इसी को बोलते हैं। मतलब बिजनेस क्या हो रहा है, रिकवर कर रहा है अपने आप को, बिजनेस क्या कर रहा है, अपने आप को रिकवर कर रहा है, फिर से वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और पोटेंशियल से जब नीचे वो उठना स्टार्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली रिकवरी या अर्ली एक्सपेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं लेट, इसको बोलते हैं अर्ली और इसको लेट। ठीक है, और जब वो गिरना स्टार्ट करता है तो जब पोटेंशियल से ऊपर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली रिसेशन, और जो जब पोटेंशियल के नीचे आता है इसको हम लोग बोलते हैं लेट रिसेशन। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या बोले,
भैया ट्रेड साइकिल क्या होता है? ट्रेड साइकिल इज अ फ्लक्चुएशन जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक बिजनेस अच्छा भी करता है, कभी खराब करता है, फिर से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, फिर से वो ऊपर की तरफ जाता है और ये फिर गिर जाता है। ये तो फिर ये चलते रहता है, ये साइकिल चलते रहता है, जिसमें जब हम लोग जब ऊपर की तरफ उठते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी और एक्सपेंशन फेज, जब वो गिरता है तब उसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन फेज, जब एकदम टॉप पे होता है, एकदम एम्प्लॉयमेंट हाई होता है, इनकम हाई होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीक, और एकदम जब नीचे हो जाता है, जब कुछ भी नहीं होता, ना उसका इनकम हो रहा होता है, ना तो उसका एम्प्लॉयमेंट हो रहा होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, ऊपर जब चलना स्टार्ट करता है उसको रिकवरी बोलते हैं। पोटेंशियल से अगर नीचे से वो उठना स्टार्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली एक्सपेंशन। पोटेंशियल के ऊपर जब चल जाता है उसको बोलते हैं लेट एक्सपेंशन। जब वो गिरना स्टार्ट होता है शुरू में उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली रिसेशन। पोटेंशियल के नीचे आता है उसको हम लोग बोलते हैं लेट रिसेशन। ठीक है, ट्रेड साइकिल समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट करना, और अगर ज्यादा बड़ा डाउट है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर लेना, हम सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, चलो ट्रेड साइकिल समझ में आ गया? ट्रेड साइकिल के बाद हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तीन चीज है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है और स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हम लोग अब ये देखेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है भैया? इन्फ्लेशन समझना, सीधा सा बात, अगर इन्फ्लेशन को हम लोग बोले तो इन्फ्लेशन है किसी भी देश का मनी का वैल्यू घटना, किसी भी देश का पैसा का वैल्यू धीरे धीरे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, किसी भी देश का जो पैसा है उसका वैल्यू धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड प्राइस इज कंटिन्यूसली राइजिंग। ध्यान समझना, लाइन समझना, इन्फ्लेशन किसको बोलता है? इट इज अ स्टेट जहां पे, इट इज अ स्टेट वेयर वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड वैल्यू ऑफ मनी क्या कर रहा है? गिर रहा है, और प्राइस इज कंटिन्यूसली राइजिंग। डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देखना। सबसे पहला तो क्या है भैया? इट इज अ स्टेट, ये एक स्टेट है जहां पे वैल्यू ऑफ मनी गिरना स्टार्ट हो जाता है, फॉल करता है, बट प्राइस जो है कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। ये वाला वर्ड को बहुत ध्यान से देखना, कंटिन्यूसली राइज करना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब हो रहा है दाम कंटिन्यूसली वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हाई प्राइस, किसी चीज का दाम ज्यादा है, हाई प्राइस इज नॉट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन, मतलब किसी चीज का दाम ज्यादा है वो इन्फ्लेशन नहीं है। दाम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। लेट्स से आज पेट्रोल का कीमत 110 रुपया है, 110 पे वो जाके अटक गया है, 110 पे जाके वो 109, 110, 109, 110 पे चल रहा है, इसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं, इसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते। इन्फ्लेशन कब था? जब वो 70 से 75, 75 से 80, 80 से 90, 90 से 95, 95 से 100, जब ये हो रहा था ना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोल रहे थे। बट अभी हाई प्राइस है, इट इज नॉट इन्फ्लेशन, ये हाई प्राइस है। इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली प्राइस राइज करना चाहिए, प्राइस में कंटिन्यूसली राइजिंग होना चाहिए, और हम लोगों का जो पैसा है उसका वैल्यू गिरना, माने वो गिरता रहेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन समझ में आ गया? इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन क्या है भैया? इन्फ्लेशन वो स्टेट है, इन्फ्लेशन वो स्टेट है जहां पे हम लोगों का वैल्यू ऑफ मनी गिरता है, और हम लोगों का वैल्यू ऑफ मनी गिर रहा है, और हम लोगों का प्राइस कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, हम लोगों का प्राइस कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, इन्फ्लेशन है ये। अगला होता है डिफ्लेशन। अगला क्या होता है? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है भैया? डिफ्लेशन होता है जब किसी हम लोगों का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ
वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा, हम लोगों का जो पैसा है उसका वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों का पैसा का जो वैल्यू है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोगों का प्राइस है जो है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूसली प्राइस घटेगा और हम लोगों का जो पैसा है उसका ताकत बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, हम लोगों का पैसा का ताकत बढ़ेगा, प्राइस घटेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, ये भी कंटिन्यूसली होना चाहिए। अगला है स्टैगफ्लेशन। अगला क्या है? स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझ में आ गया। स्टैगफ्लेशन ध्यान से समझना क्या होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? एक सिंपल सा बात है। इन्फ्लेशन जो होगा, एकदम नॉर्मल दिमाग क्या बोलता है, इन्फ्लेशन होने से सब चीज का प्राइस राइज करेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर किसी चीज का दाम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या होगा? इनकम ज्यादा होगा, मेरा इनकम ज्यादा होगा। प्राइस बढ़ेगा तो मेरा इनकम ज्यादा होगा। इनकम अगर ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट शुड बी अप, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। प्राइस अगर गो अप तो इनकम भी बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम पे देखा ये जा रहा है कि बहुत सारा कंपनीज में क्या हो रहा है कि प्राइस तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ये जो सिचुएशन है जहां पे प्राइस बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन समझ में आ गया। जहां पे प्राइस बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट घटते चल जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या बोल रहा है? इन्फ्लेशन जहां पे हम लोगों का वैल्यू ऑफ मनी घट रहा है और प्राइस कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। डिफ्लेशन क्या होता है? इसका ठीक उल्टा होता है, जहां पे हम लोगों का वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता है और हर चीज का प्राइस धीरे धीरे घटता है। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है भैया प्राइस तो बढ़ रहा है, साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए पर बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन समझ में आ गया। चलो, तो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी तक हम लोग 3 या 4 कॉन्सेप्ट देखे हैं। अगला वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।